नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARS6 न्यूज। बांदीपुरा उत्तरी कश्मीर से मीरा आतिफ की रिपोर्ट। जिला विकास परिषद DDC के सदस्य एजाज राजा ने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव की समय पर घोषणा के लिए गुरेज तुलेल के लोगों और खुद की ओर से भारत के चुनाव आयोग ECI का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपना वादा निभाने और लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए ECI की सराहना की। राजा ने आशा व्यक्त की कि जिस तरह गुरेज तुलैल के लोगों ने संसदीय चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लिया, उसी तरह वे आगामी विधानसभा चुनावों में भी उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। उन्होंने कहा, यहाँ के लोगों का लोकतंत्र में गहरा विश्वास है और वे योग्य प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले 4 वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए राजा ने जोर देकर कहा कि उनकी टीम गुरेज विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने भाजपा की टिकट पर सीट जीतने और डबल इंजन सरकार के तहत लोगों की सेवा करने का विश्वास व्यक्त किया, जिससे उन्हें विश्वास है कि क्षेत्र में विकास में तेजी आएगी। राजा ने बांदीपुरा और गुरेज के बीच सुरंग के माध्यम से साल भर सड़क संपर्क के लंबे समय से लंबित मांग को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, एक परियोजना जो केवल भाजपा सरकार के नेतृत्व में ही प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आश्वासन दिया है कि बेरोजगारी के मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित किया गया है और भविष्य में भी इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अंत में राजा ने गुरेज तुलैल के कल्याण और विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, आगामी चुनावों में सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, कहीं बड़े चेहरे जो है वो घर वापसी की ओर देख रहे हैं और कहीं नए बयानात भी सियासतदान जारी करें। किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तो अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, गुरेज तुलैल की आवाम की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो असेंबली इलेक्शन कंडक्ट करने का यहाँ पे वादा किया था मार्च के महीने में जब वो यहाँ आए थे, उन्होंने वो अपना वादा पूरा किया और आज एक अच्छे टाइम पे जो बिल्कुल स्टेबल टाइम है यहाँ पे। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की थी, उसी तरीके से वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ के लोग, हमें पता है कि जमहूरियत पे यकीन करते हैं और अपनी इंशाअल्लाह रहमान वो वोट के ज़रिए अपने जो है नुमाइंदे यहाँ से चुनेंगे जो उनकी खिदमत करेंगे। गुरेज से आपकी किस तरीके की तैयारी की हुई है आपने इलेक्शन के लिए असेंबली? जी बिल्कुल, हम तो बिल्कुल पहले से ही तैयार है गुरेज के लिए। गुरेज में हमने पिछले 4 सालों के अंदर वहाँ के लोगों की खिदमत की है। खासकर पिछले 4 सालों के अंदर हमने गुरेज तुलैल को एक नया गुरेज तुलैल बनाया है और हम इंशाल्लाह बिल्कुल पुरुम्मीद है कि इस बार हम जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे वहाँ पे इलेक्शन जीतेंगे और जो हमारी डबल इंजन वाली सरकार रहेगी वो गुरेज तुलैल के मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह रोशन मुस्तकबिल के लिए एक कामयाब हुकूमत रहेगी। और इंशाल्लाह वहाँ की बेरोज़गारी हो, वहाँ के टनल की बात हो, इंशाल्लाह रहमान वो आने वाले सालों में वो हम करके देंगे। कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद गुरेज का एक बयान आया था कि अगर उमर अब्दुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब भी इलेक्शन आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई ना कोई ड्रामा होता है, उनकी तरफ से ये ड्रामा है। उमर अब्दुल्ला शायद नहीं लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो मैं नज़ीर गुरेजी से भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी ना लड़ें इलेक्शन। तो क्योंकि इलेक्शन लड़ने का उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। 18 साल में अगर गुरेज तुलैल की बात करेंगे तो उन्होंने गुरेज तुलैल को आपस में लड़ा के वहाँ के लोगों को आपस में लड़ा के उन्होंने गुरेज तुलैल को तबाही के दहाने तक पहुँचाया था। और आज 3-4 साल में लोग आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ रोज़गार मिल रहा है, वहाँ रोड ठीक हो रहा है, वहाँ बिजली पहुँच रही है, वहाँ सड़कें ठीक हो रही है, सब कुछ इंशाल्लाह वहाँ के लोग जिस चीज़ के मुस्तहिक थे वो सब कुछ वहाँ के लोगों को मिल रहा है। तो मैं भी आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी बात पे कायम रहे, लोगों से माफ़ी मांगे। खासकर नज़ीर गुरेजी से ये कहना चाहूँगा कि आप गुरेज तुलैल के लोगों से माफ़ी मांगे और आप पीछे हटें। इलेक्शन लड़के आपका कोई फ़ायदा नहीं है, लोग आपको बिल्कुल लोगों के सामने आप बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। तो लोग आपको अगर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो लोग आपको एक भारी शिकस्त वहाँ गुरेज तुलैल से देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैसा। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS6 न्यूज।